इस दुल्हन को देखिए, सज धज कर तैयार 22 साल की नेहा प्रजापत अपने पिया की होने चली। वो पिया जिन्हें न सिर्फ इनके परिवार ने पसंद किया बल्कि ये खुद भी उनसे शादी करने को तैयार थी। घर से लेकर मोहल्ले तक चारों ओर शादी की धूम। बस 24 घंटे में बारात आने ही वाली थी। सारी तैयारियां भी हो चुकी थी। शिवराजपुर गांव के नारायण लाल बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी को विदा करने वाले थे कि तभी अचानक नेहा प्रजापत की लाश मिलती है। जिस बेटी को उसका बाप अपने घर से विदा करने वाला था, वो अचानक हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से ही रुखसत हो गई। ये कहानी इतनी दर्दनाक है कि डूंगरपुर तो क्या, राजस्थान भर में जिसने भी ये नजारा देखा वो अंदर तक दहल गया। और कह सकते हैं शादी से ठीक पहले खुशी की शहनाइयां कैसे मातम की चीखों में बदलती हैं, उसका इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। हमारी समाज की बेटी नेहा प्रजापत, उसको न्याय दिलाओ, क्योंकि कल की दोपहर 2 बजे की बात है, अभी तक उस बेटी को न्याय नहीं मिला है। हमें उस कातिल को पकड़ा और समाज पुलिस भी कोई हमारी सेवा नहीं कर रही है। और हम जा रहे हैं थाने में और आग लगाएंगे, वहाँ पर पत्थरबाजी होगी। नेहा के लिए आवाज लगाओ, नेहा के लिए आवाज लगाओ, नेहा के लिए आवाज लगाओ। आज जिस बेटी की शादी होनी थी वो बेटी कल कुएं में गिर के मर गई। उसमें शिवराजपुर गांव में कोई न कोई उसमें इन्फॉर्मेशन जरूर है। जो बेटी कल परसों नाइट को राजी खुशी मस्ती के साथ बिंदोला निकाला है, उस बेटी की आज अर्थी उठने की समस्या आ रही है। उसके ऊपर कोई न कोई प्रेशर है, भले फोन से वीडियो हो या फोटो हो, वो हमको नहीं पता। हम एक ही मांग करते हैं कि हमारा न्याय होना चाहिए। पहले भी प्रजापत समाज में 1-2 कांड ऐसे हो गए हैं जो अभी तक उसका खुलासा नहीं हुआ है। भोली भाली समाज है हमारी, ना कभी इसमें कोई करते हैं। हमको उसका न्याय चाहिए, चाहिए और चाहिए। इन लोगों में आज इतना आक्रोश इसलिए है कि पहले भी हमको न्याय नहीं मिला और आज हमारे इस बेटी को, प्रजापत समाज की बेटी को न्याय मिलना चाहिए। डूंगरपुर का सरोदा थाना क्षेत्र भीलुड़ा गांव से शिवराजपुर नेहा के घर बारात आनी थी। 2 घर, 2 परिवार और एक जिंदगी भर का रिश्ता जो अभी ठीक से जुड़ा भी नहीं था। पिता नारायण लाल नेहा को विदा करने के लिए अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा देता है। शनिवार 19 अप्रैल को बारात आने वाली थी। शुक्रवार को बड़े धूमधाम से नेहा की बिंदौरी भी निकली। सब मंदिर गए, पूजा पाठ हुआ, तमाम रस्में निभाई गई और इसी रात नेहा की लाश मिलती है। शादी का ये जोड़ा, ये गहने, ये मेकअप, ये सारी चमक और नेहा प्रजापत शादी की रात को एक कुएं में तैरती मिली। आप सोच सकते हैं ऐसे में नेहा के पिता और परिवार का क्या हाल हुआ होगा। फोन से यह सूचना मिली थाना सरोदा में कि शिवराजपुर मोजा में एक लड़की जिसका नाम नेहा प्रजापत है और जिसकी उम्र 22 वर्ष है, उसने पास के ही खेतों में एक कुएं में जाकर डूब के आत्महत्या कर लिया। जिसमें बॉडी को परिवारजनों के द्वारा सरकारी अस्पताल सागवाड़ा में शिफ्ट कराया गया मोर्चरी में, और जिस पर पुलिस मौके पर पहुंच गई है मोर्चरी में। अब जैसे ही परिवारजनों के द्वारा जैसी रिपोर्ट दी जाएगी उस तरीके से ही कार्य अमल में की जाएगी। सरोदा थाना क्षेत्र में एक युवती का शव मिला था, जिस पर परिजनों द्वारा आज रिपोर्ट दी गई और सागवाड़ा अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम करा, शव परिजनों को सुपुर्द किया गया और पुलिस द्वारा अग्रिम अनुसंधान जारी है। जहां डोली सज रही थी वहां अब अर्थी उठने की तैयारी थी। एक बाप जिसने न जाने कहां से लाखों के गहने जुगाड़ कर लाए होंगे कि मेरी बेटी को मैं जितना हो सके लाद दूं। अब वही बाप उसके बदन से वो गहने निकाल रहा था। उस बाप को नेहा अब भी बहुत प्यारी लग रही थी। वो हर वो कोशिश करता है कि उसकी बेटी उठ जाए। कहता है, बेटा तुम्हारी बारात आने वाली है, अब तो जाग जाओ। लेकिन उस बाप को कौन समझाए कि नेहा अब कभी नहीं जागेगी। खैर, वो बाप इतना ही समझ जाए कि उसकी बेटी मरी कैसे, यही उसके लिए काफी होगा, क्योंकि यहाँ किसी को भी समझ नहीं आ रहा है कि नेहा की जान गई कैसे। पुलिस को भी नहीं। किसी को लग रहा है नेहा ने जान दी है तो कोई कह रहा है ये हत्या है। लेकिन सवाल है कि शादी के घर में अचानक दुल्हन की हत्या कैसे हो सकती है, और अगर होती भी तो इसके सबूत मिलते। अब तक बात सिर्फ यही है कि नेहा की लाश उसकी शादी के रोज ही
कुएं में तैरती मिली। ना कोई चोट के निशान और ना ही कोई जोर जबरदस्ती। पिता नारायण लाल ने हत्या का मामला दर्ज करा दिया है। नेहा का पोस्टमार्टम भी हो चुका है और फिलहाल डूंगरपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। लेकिन वाकई जिस तरीके से एक 22 साल की दुल्हन की शादी के दिन ही लाश मिली, डूंगरपुर में जिसने भी ये मंजर देखा वो अंदर तक हिल गया। डूंगरपुर से यशवंत सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।